सभी को आत्मवंदन माय डियर मास्टर्स। आप सभी को इस तत्वम असी अति सुंदर श्रृंखला में स्वागत सुस्वागत। तत्वम असी, उधर भी मैं ही हूँ, इधर भी मैं ही हूँ, सर्वात्मा मैं ही हूँ, हर जगह मैं ही हूँ। ये अद्भुत भाव कैसा जागेगा? हम तो द्वैत्व ड्युअलिटी भरा हुआ इस दुनिया में खोए हुए हैं। इस एकता की भाव, सामने वाले में भी मैं ही हूं, जो मेरे में है वो ही उधर, जो उधर है वो ही इधर। इस एकता की भाव को मैं कैसा जगा सकती हूँ? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इस जागृति की ओर तड़प के साथ निकलकर तरह तरह की प्रश्न लेके साधना करने के लिए श्रद्धा और शबरी के साथ जुड़े हुए सारे महोन्नत आत्मा एक साथ जुड़कर एक सामूहिक बनकर यहाँ इस तत्वमसी के साथ जुड़े हुए आप सभी को मुबारकबाद देते हुए हृदय से स्वागत सुस्वागत माय डियर मास्टर्स। यस बाबा, हम फिर मिल गए एक साथ। बुधवार की समय आ गया 9 बजे, हम सब मिलने का समय। तो याद है ना, हर तरह के काम निपटा के पूरा 1.5 घंटा इसी सुंदर चेतना शक्ति की फ्रीक्वेंसी के साथ ही जुड़े रहना है। बीच में कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं। हर तरह के काम निपटा के फिर अपने आप का पूरा प्रेजेंस यहाँ देना है। और जब भी आप बैठते, हर तरह की सोच विचारों से मुक्ति पाकर लॉजिकल लिमिटेड माइंड को ड्रॉप करके अपनी आइडेंटिटी, नेम, एज, जेंडर, फेम सब कुछ ड्रॉप करके ओपन माइंड के साथ अपनी पूर्णात्मा से जुड़कर ग्रुप के साथ जुड़कर बैठना है। ऐसा ज्ञान उतर जाएगा आपके भीतर झरने की तरह एफर्टलेसली। आत्म स्थिति में आत्म ज्ञान उतरते हुए ब्रह्म ज्ञान बनकर अपने आप से मिलते जाओगे दोस्तों। हर प्रश्न की समाधान पाओगे। ग्रेट वेलकम। यस माय डियर फ्रेंड्स, हम पिछले एपिसोड्स में सुंदर सा ज्ञान के द्वारा आगे बढ़ते हुए आज यहाँ तक पहुंचे। ये क्वांटम फील्ड में, उस क्वांटम फील्ड को चलाने के लिए यूनिवर्सल लॉस क्या क्या होते हैं, उन 4 लॉस के बारे में, नियमों के बारे में जानते हुए क्वांटम फील्ड में जितना भी डायमेंशंस है, बड़ा क्वांटम फील्ड को क्वांटम फील्ड बोल रहे हैं, उसके अंदर छोटे छोटे एक एक अलग अलग डायमेंशनल फील्ड को फिर हम उसको माइक्रो क्वांटम फील्ड बोल रहे हैं। हर एक माइक्रो क्वांटम फील्ड का अपने अपनी लॉस है, अपनी अपनी नियम है। और ये सारे माइक्रो क्वांटम फील्ड्स जिस क्वांटम फील्ड के अंदर है, जो 4 यूनिवर्सल लॉस बात किए थे हम पिछले एपिसोड में, वो 4 भी इन सभी को भी लागू है।
अब इसके अंदर इस होलसम क्वांटम फील्ड में जो माइक्रो क्वांटम फील्ड की हम बातें करेंगे, एक एक माइक्रो क्वांटम फील्ड की जो लॉस है वो उसी के लागू है, वो दूसरे के लिए भी नहीं और वो ये होलसम क्वांटम के लिए भी नहीं। क्लियर? तो वो अपने एक्सपेरिमेंट्स, अपनी जर्नी की अकॉर्डिंगली वो क्या इंटेंशन रखे हैं, उसको समता स्थिति में रखने के अकॉर्डिंगली उस माइक्रो क्वांटम फील्ड का लॉस बनाया जाता है, नियम निबंधन बनाया जाता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, सो ताकि फ्री विल होने के बावजूद भी वो उस माइक्रो क्वांटम फील्ड की मर्यादा का उल्लंघन ना करें। जैसा हम कोई भी गेम खेलते हैं, गेम में हम मूवमेंट जो भी लेना है, यदि कैरम्स खेल रहे हैं तो हम राइट लेफ्ट मिडिल जैसा मर्जी हम खेल सकते हैं, लेकिन उसका एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। यदि हम कबड्डी खेल रहे हैं तो जितना भी सामने 10-11 प्लेयर्स में से किसी के साथ भी हम खेल सकते, लेकिन वो बाउंड्रीज को पार नहीं कर सकते। इस तरह की फ्री विल है, उसका सभी को एक साथ जोड़ने का नियम निबंधन है, उन्हीं को यूनिवर्सल लॉस बोल रहे हैं। तो अब हम अर्थ के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि हम सब उसी सुंदर सा अर्थ के ऊपर ही बैठे, अर्थ में बैठकर अर्थ का ही हिस्ट्री जानते हुए, अर्थ का ही एक्सपेरिमेंट के बारे में जानते हुए फिर हम अपने आप को जान रहे हैं। दोस्तों, कोई जल्दबाजी नहीं, नो हरी नो वरी, धीरे धीरे सब चीज आराम से समझते जाएंगे, तो जुड़े रहिएगा। अब इस अर्थ की माइक्रो क्वांटम यूनिवर्सल लॉस वो कितना है? 8। इस अर्थ की एक्सपेरिमेंट को पूरा बना के रखते हुए उस इंटेंशन को पूरा करने के लिए जिस नियमों की जरूरत है, वो नियम 8 नियम बनाया गया है। तो यस, वो नियम इस अर्थ के लिए है, दूसरा डायमेंशनल फील्ड के लिए नहीं है। अर्थ अपना यूनिक एक्सपीरियंस करने जा रही है, तो उस एक्सपीरियंस को सपोर्ट करने के लिए, उस एक्सपेरिमेंट को असिस्ट करने के लिए ये यूजफुल रहेंगे दोस्तों। तो अब इस अर्थ का चारों ओर एक ग्रिड बनाया। कौन सी अर्थ? 5th डायमेंशनल अर्थ प्लेन, फिजिकल बॉडी में हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस अर्थ बैठी हुई है, उसके अंदर चारों ओर 12D का ग्रिड बनाया गया है। वो ग्रिड के द्वारा ही उस माइक्रो क्वांटम फील्ड का एक सेपरेशन यानी सब में होते हुए भी अपना यूनिकनेस, तो उसकी चारों ओर उसी 12th डायमेंशन का ग्रिड बनाया गया है दोस्तों। तो इस 12D क्या है और उस ग्रिड के बारे में हम आने वाले दिनों में, आने वाले एपिसोड्स में हम और डिटेल्स में जानकारी ले लेंगे। तो अब हमने बोला अर्थ एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक जर्नी शुरू किया, उस जर्नी के अनुसार सब कुछ बनाकर उनकी चारों ओर 12D का ग्रिड बनाकर एक माइक्रो क्वांटम फील्ड को रेडी कर दिया। अब इस अर्थ के अंदर, इस माइक्रो क्वांटम फील्ड के अंदर किसी को भी एंटर करना है, उन लॉस को, उन नियमों को पालन करना होगा। उसी तरह इस टोटल क्वांटम फील्ड में किसी भी माइक्रो क्वांटम फील्ड में जाना होगा, उस माइक्रो क्वांटम फील्ड का पर्टिकुलर लॉस को एग्री करना पड़ेगा, उनको
फॉलो करना पड़ेगा, तब भी वहां पर एंट्री मिल सकता है। यहाँ तक क्लियर? तो अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए ये आर्ट क्या है उसको जानते हुए, अब ये रीजन क्या है ये लॉस बनाने के लिए, ताकि ये एक समता स्थिति को बना के रखें उस फील्ड में, है ना। यदि लॉस नहीं बनाया, उस पर्टिकुलर माइक्रो क्वांटम फील्ड का लॉस नहीं बना हुआ है, नियम नहीं बनी हुई है, फिर क्या करेंगे हम? होलसम क्वांटम फील्ड की 4 लॉस की जो बात किया है, उसमें से जो फ्री विल है, फ्री विल को यूज करते हुए जो जैसा मर्जी बिहेव करेंगे, तो उस माइक्रो क्वांटम फील्ड की एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं रहेगा, है ना। वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जो जैसा मर्जी बिहेव करते जाएंगे तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। फ्री विल में रहते हुए एक समता स्थिति को बना के रखना जरूरी है, उसके लिए ये लॉस जरूरी है। और ये लॉस एक और हेल्प भी करेंगे, किस एक्सपेरिमेंट के लिए वो माइक्रो क्वांटम फील्ड बनी है उसके इंटेंशन को भी होल्ड करते हुए, वो इंटेंशन को होल्ड करके फ्री विल को इसके साथ मेंटेन करते हुए वो लॉस हेल्प करते रहेंगे। फ्री विल भी है और उस एक्सपेरिमेंट का एग्जैक्टली इंटेंशन क्या है, किस उद्देश्य के अनुसार ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है, अनुभव लेना चाह रहे, जर्नी शुरू हो गया, इन दोनों को मेंटेन करने के लिए नियम निबंधन हेल्प करेंगे माय डियर मास्टर्स। तो यस, कोई भी चेतना उस माइक्रो क्वांटम फील्ड में प्रवेश करेंगे तो वो उसी रूल्स को, उसी लॉस को एग्री करते हुए वहीं पर खेल खेलने का, एक्सपेरिमेंट करने का, उस सेट ऑफ रूल्स के साथ हम खेलेंगे करके, और अपनी फ्री विल को यूज करते हुए उस एक्सपेरिमेंट की इंटेंशन को होल्ड करते हुए हम इसमें भाग लेंगे, ये बोल के उतरते हैं। कोई भी चेतना उतरती है तो यस बाबा। अब एक फ्रेमवर्क जैसा अर्थ बनने के बाद, अर्थ प्लेन बनने के बाद अर्थ में उतार दिया, फिजिकल फॉर्म्स बनाया, हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस को उतार दिया। अब उसको एक फिगर तो देना पड़ेगा। अब ये चीज है, ये जैसा हम कहीं पर जाते हैं उसकी वहां की बताते हैं, यहाँ पर ये चीज करना होगा, ये चीज है, यहाँ पर ये चलता है करके। तो वहां पर भी क्योंकि हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस डिफरेंट डायमेंशन से आए, वो जहां से आए वहां लॉस कुछ और है ना। तो उनको यहाँ क्या करना है ये नहीं पता, इसलिए फिर सभी को बिठा के बताया गया है सभी को कि ये है यहाँ की यूनिवर्सल लॉस। तो ये 8 लॉस को आप सभी को फॉलो करना होगा करके एक फ्रेमवर्क दे दिया है। उसमें से अब हम इस 8 क्या क्या है उसके बारे में जानकारी लेंगे। द गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट अर्थ गार्डियंस, हम पहले भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। अर्थ जब अपने एक्सपेरिमेंट करना चाह रही थी, उनकी वाइब्रेशन कॉल को फर्स्ट जो रेस्पॉन्ड किया था 12th डायमेंशनल लाइट बीइंग्स, वो सब मिलकर एक गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट बनाया। वही गैलेक्टिक फेडरेशन GFOL हम बात करते हैं। तो वो अर्थ गार्डियंस रहेंगे। तो वो पूरा अर्थ की इस एक्सपेरिमेंट में हर मोड पर क्या हो रहा है, क्या बदलाव की जरूरत है, क्या रखना चाहिए, क्या निकालना चाहिए, हर चीज रेस्पॉन्सिबिलिटी वो लेते हुए समय के अनुसार, जरूरत के अनुसार हर चीज वो मेंटेन करते जाएंगे, बदलते जाएंगे। तो पूरा अर्थ के गार्डियंस ये गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट बनेंगे। और दूसरा जो है वो
12th डायमेंशन की एनर्जेटिक ग्रिड उस अर्थ की एक्सपेरिमेंट की चारों ओर बना रहेगा। और तीसरा क्या है, जो लाइट कोशेंट यानी हम बात किया है फिजिकल फॉर्म, उसके अंदर उतरा हुआ चेतना, हायर डायमेंशनल चेतना, तो उस चेतना के अंदर लाइट कोशेंट एग्जिस्ट करता रहेगा। द परसेंटेज ऑफ चेतना अंदर रहेगा, इस फिजिकल फॉर्म में वो एग्जिस्ट करेगा। इस बात को समझ लीजिए, फिजिकल फॉर्म, उसके अंदर हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस। तो ये जो लाइट कोशेंट, लाइट को होल्ड करने का कैपेबिलिटी, कितना परसेंटेज लाइट को वो होल्ड कर सकती है, उसको लाइट कोशेंट बोलते। तो वो फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता रहेगा और वो लाइट कोशेंट जो है वो कंसिस्टेंट, वो ऐसा स्थिर रहेगा। ये है 4th लॉ, राइट। और 5th, द कॉन्शियसनेस, जो चेतना है, इनकारनेशन, जो नीचे डायमेंशन में उतर कर जन्म ले रही है, उसकी कनेक्शन अपनी लाइट के साथ, यहाँ पर लाइट किसको बोल रहे हैं, हायर डायमेंशंस में जाते जाते फिजिकल फॉर्म तो होता ही नहीं, उनके अपने अस्तित्व को लाइट में पाते हैं। तो वो लाइट, खुद लाइट होने का कनेक्शन को अपनी भीतर लेते हुए वो चेतनाएं जन्म लेते हैं। ये है 5th लॉ। यस माय डियर मास्टर्स। और जो 6th लॉ है, जो भी चेतना यहाँ पर जन्म लेगी वो कम से कम 60D की फ्रीक्वेंसी में या उससे ज्यादा डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते रहना होगा, क्योंकि उस समय जो उतरने की जो फील्ड है 5th D का 5D, तो अभी यदि वो 5D में ही रहेगा या उससे कम का होगा तो वो तो उस 5D में नहीं रह पाएगा, और रहते हुए वो शिफ्टिंग कहाँ करेंगे। शिफ्टिंग करने के लिए उसकी हायर लेवल पर वाइब्रेट करने की जरूरत है। तो इसलिए 6th D या उसे हायर वाइब्रेशन को होल्ड करके रखेंगे तो 5th से 6th से ऊपर वो शिफ्टिंग पॉसिबल है। वो वाइब्रेशन ही नहीं है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो उस वाइब्रेशन को होल्ड करके रखना होगा। ये है 6th यूनिवर्सल लॉ। उसके बाद जो 7वीं है, इस फिजिकल फॉर्म में होते हुए भी सोर्स, मूल चेतना की याद को, मूल चेतना का कनेक्शन को होल्ड करके रखते। मूल चेतना से ही हम जुड़े हुए हैं और मूल चेतना को हम एक्सेस कर सकते हैं करके एक याद के साथ आगे बढ़ते हैं। ये 7वां लॉ है। और 8वीं जो है, फिजिकली कभी भी अर्थ प्लेन डिस्ट्रॉय ना हो, इस भौतिक रूप जो है वो कभी भी नाश ना हो, ये 8th लॉ है। तो अब इसमें से हम सबसे पहले वाला गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट कैसा बनी है, काउंसिल्स कैसा बना है, ग्रुप्स कैसा बना है, अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग टास्क देते हुए, सारे एक ग्रुप को एक टास्क, दूसरा ग्रुप को दूसरा टास्क, इस तरह के डिफरेंट ग्रुप्स डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए वो सब एक ग्रेट एक्सपेरिमेंट के साथ जुड़े रहने का पूरा विजडम ज्ञान हमने पहले भी लिया है ना। तो अब जो उसमें सेकंड लॉ, जो 12th ग्रिड के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये एक कंटेनर की तरह हेल्प करेगी अर्थ की इंटेंशन को फॉलो करते हुए। मेन अर्थ की इंटेंशन वो कंटिन्यू रहते हुए
अननेसेसरीली बाहर से कोई चेतनाएं आके इस एक्सपेरिमेंट को छेड़खानी ना करें, इसमें बाधा ना बने और इसको डिस्टर्ब ना करें, है ना। तो इस तरह की छेड़खानी से बचाने के लिए अर्थ की चारों ओर 12th डायमेंशन की ग्रिड एक कंटेनर जैसा बनाया गया है, ताकि जब मर्जी ऐसा यूं ही ना आ सके। यस बाबा। नेक्स्ट जो थर्ड अर्थ माइक्रो क्वांटम लॉ जो है वो है लाइट कोशेंट। उस फिजिकल फॉर्म में जो लाइट कोशेंट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब जितना भी फिजिकल फॉर्म्स में उतरा है वो सब कौन है? हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस। 9th डायमेंशन से लेके 24th डायमेंशन की बीच की मैक्सिमम हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस फिजिकल बॉडी में उतरे हैं। तो उतरते वक्त वो लोग अपनी वाइब्रेशन को कम करते हुए इस प्लेन में, इस फिजिकल फॉर्म में उतरे हैं। तो हायर लाइट को कम करते हुए, स्लो डाउन करते हुए इस फिजिकल फॉर्म में उतर के रहने के लिए जिस लाइट कोशेंट को उतारा गया है, जितना लाइट इस फिजिकल फॉर्म पकड़ पा रही है उनको अंदर बिठाने के लिए, है ना, उस लाइट होल्ड करने का उस लाइट को ही हम कोशेंट बोल रहे हैं। तो उस ह्यूमन फॉर्म में कौन सा फ्रीक्वेंसी को वो होल्ड कर रही है, उसी बेस पे ये लाइट कोशेंट बनी हुई होती है माय डियर फ्रेंड्स। यदि हायर है, इस फिजिकल फॉर्म में फ्रीक्वेंसी हायर है, जितना फ्रीक्वेंसी हायर है उतनी लाइट होल्ड होती है, जितनी फ्रीक्वेंसी लो है उतनी परसेंटेज ऑफ लाइट कम हो जाती है। इसमें एग्जाम्पल बोला जाए तो यदि उस फिजिकल फॉर्म 5th डी फ्रीक्वेंसी में बैठी है, 5th डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी में बैठी है, तो वो 10% से लेके 15%, 10 to 15% ऑफ द हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस लाइट को वो होल्ड करती है, राइट। यदि वो 3D की केस में होगा, 3rd डायमेंशन की फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, तो वो 3 to 10% ऑफ लाइट को होल्ड करती है। उसी को लाइट कोशेंट बोलते हैं माय डियर मास्टर्स। जितना डायमेंशन बढ़ रहा है लाइट बढ़ रहा है, जितना डायमेंशन कम हो रहा है लाइट कम हो रहा है। तो नेक्स्ट लॉ के बारे में हम बात करेंगे, तो द लाइट कोशेंट रिमेन्स कंसिस्टेंट। तो यस माय डियर मास्टर्स, जब वो फिजिकल फॉर्म में ये उन्नत तल की चेतना जन्म लेकर जिस लाइट कोशेंट को वो होल्ड करके रखती है, उसकी परसेंटेज पूरा एक्सपेरिमेंट में सेम होती है, कह रहे हैं। तो वो लाइट कोशेंट नहीं बदलेगा। यदि वो 6% 12th डायमेंशनल कॉन्शियसनेस से 6% लाइट कोशेंट को लेकर आके बैठ गए हैं, तो वो 6% पूरा ह्यूमन जर्नी में वो 6% रहती है। शिफ्ट्स, अब ह्यूमन बॉडी की फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होते हुए वो अपना शिफ्टिंग होता रहेगा, लेकिन लाइट कोशेंट वही बना रहेगा। तो यस, उस फिजिकल फॉर्म की शिफ्टिंग हायर फ्रीक्वेंसी में होता है, लेकिन उसके साथ साथ लाइट कोशेंट नहीं बदलती है, कह रहे हैं।
हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस कितना वो एक्सपीरियंस करना चाहती है। जैसा हम पिछले एपिसोड में भी सुंदर तरीके से ज्ञान के बाद ध्यान करते हुए 7th डायमेंशन का इंटेंशन डालते ही हम सब 7th डायमेंशन में जाकर आर्कटूरियंस के साथ मिलकर उनके साथ जुड़कर हम ध्यान करके ग्रेट एवेकनिंग के साथ हम इसी बॉडी में वापस आए। तो हम 3D 4D वाला धरती पर भी बैठे हुए थे और इंटेंशन डालकर 7 में भी गए थे, वहां पर अनुभव किया, उनकी प्यार को अनुभूति किया, उनकी मित्रता को एक्सपीरियंस करके वहां से पे सीख के लाइट, ज्यादा लाइट को लेकर हम वापस फिर यहाँ पर आया। यानी यहाँ बैठे बैठे हम अलग अलग डायमेंशनल फील्ड में घूमकर आ रहे हैं ध्यान के दौरान एनर्जी बढ़ाकर। तो ये सब कुछ शिफ्टिंग चलता रहेगा, ये एक्सपेरिमेंट चलता रहेगा, एक्सपीरियंसेस चलता रहेगा इस फिजिकल फॉर्म में रहते हुए, और वो लाइट कोशेंट अपने अंदर ऐसा बना रहेगा दोस्तों। और नेक्स्ट जो लॉ है, ये चेतना इनकारनेशन जन्म लेते हुए भी उस लाइट के साथ कनेक्टेड रहती है। तो ह्यूमन फॉर्म में एंटर करते ही तो ये उन्नत तल की चेतना एनर्जी बॉडी के साथ, एथरिक बॉडी के साथ जुड़ जाती है। तो ये एथरिक बॉडी एनर्जेटिक फील्ड बन जाती है। इस फिजिकल बॉडी में ही वो एथरिक बॉडी एक एनर्जेटिक फील्ड बन जाती है। वो क्या करती है, अपने चेतना को, उन्नत तल की चेतना की लाइट को होल्ड करके रखती है वो एथरिक बॉडी। तो उसी को हम ये भी बोल सकते, क्योंकि जैसा फिजिकल बॉडी जैसा आपको दिख रहा है डेंसिटी में या घन पदार्थ में, फिजिकल रूप में, ऐसा एथरिक बॉडी नहीं दिखेगा, एकदम लाइट है। तो इसको लाइट बॉडी, फिजिकल बॉडी में रहने वाला लाइट बॉडी भी बोलते हैं दोस्तों। इसलिए दोस्तों उसी के हिसाब से ये लाइट बॉडी को डिजाइन किया गया है। फिजिकल बॉडी में पूरा रहते हुए और एनर्जेटिकली वो अपनी हायर डायमेंशनल चेतना के साथ जुड़कर लार्जर कनेक्टिव कॉन्शियसनेस को वो वाइब्रेट कर सकें। इस बात को, इस पॉइंट को समझने की जरूरत है। वो है खुद उन्नत तल की चेतना, यहां तक क्लियर, और वो उतर रही है लोअर डायमेंशन में, यहां तक क्लियर। लोअर डायमेंशन की फिजिकल बॉडी, ठीक है, इस फिजिकल बॉडी में उस एनर्जी बॉडी को बनाया गया ताकि इस एनर्जी बॉडी में ये हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस की कनेक्शन बने रहे, और इस एनर्जी बॉडी में बियॉन्ड फिजिकलिटी वाइब्रेट एक्सपेंशन का स्थिति बना रहे। अदरवाइज क्या होगा, फिजिकल बॉडी 5th डायमेंशन में है तो फिर वो हमेशा 5th डायमेंशन में ही पड़ा रहेगा। लेकिन उस फिजिकल बॉडी के साथ साथ जो एथरिक बॉडी है प्राणमय शरीर में, इस कनेक्शन के दौरान जब जब इसकी स्थिति बढ़ जाती है तब तब वो अपनी एनर्जी को बढ़ाकर लार्जर यानी एक्सपेंशन, वो अपनी
स्थिति को विस्तार कर सकें। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की, क्योंकि वो जहां से वो उतरी है वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की स्टेट से ही उतरी है, यूनिटी का स्थिति से ही उतरी है, एकता की भाव की स्थिति से ही वो उतरी है, और उन स्थितियों को वो होल्ड की हुई है अंदर, और यहाँ पर ड्युअलिटी में खेल खेलते हुए, और जब चाहिए तब इसको एक्सपैंड कर कर समय के अनुसार इस ड्युअलिटी से वननेस में आकर ऊपर शिफ्ट हो सके। उसके अनुसार ये एथरिक बॉडी, ये प्राणमय शरीर को डिजाइन किया गया है। नीचे उतरने से पहले ही उसमें वो कनेक्शन है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस हो आप, एक ग्रुप कॉन्शियसनेस हो आप, एक लार्जर एस्पेक्ट हो आप, करके इस यादाश्त को कनेक्ट करके फिर फिजिकल फॉर्म में उतारा गया था। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, तो ये कॉर्ड, ये जो कॉर्ड जो है उसी को कॉर्ड बोलिए, रस्सी बोलिए, कनेक्शन बोलिए, ये हमेशा हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस को वाइब्रेट करती रहती है, फिजिकल बॉडी से ऊपर लेवल की वाइब्रेशन को। फिजिकल बॉडी जिस डायमेंशनल फील्ड में बैठी हुई है, इससे हायर डायमेंशन का ही ऊर्जा को ये हमेशा इसलिए वाइब्रेट करती रहती है। वो वाइब्रेशन आपके एनर्जी बॉडी के द्वारा संभव हो रहा है। तो यस माय डियर फ्रेंड्स, यदि बाय चांस एग्जाम्पल आपको और समझाने के लिए 9th डायमेंशन की प्लीडियंस यदि धरती पर उतरे हैं, तो उस एनर्जी कॉर्ड में जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वो 9th डायमेंशन का फ्रीक्वेंसी ही रहेगा। प्लेडियंस 9th डायमेंशन में और वो 5th डायमेंशन में अर्थ एक्सपेरिमेंट के साथ उतरे, फिजिकल फॉर्म में बैठ गए, यानी ह्यूमन बॉडी में बैठे, और लेकिन ये जो कॉर्ड, ये जो कनेक्शन बना रहेगा वो 9th डायमेंशन का ही ऊर्जा की कनेक्शन बना रहेगा। तो इस 12th डायमेंशन की ग्रिड की अंदर वो अपना फ्रीक्वेंसी को वाइब्रेट करती रहेगी, और 12th डायमेंशन की ग्रिड में और सभी के साथ एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को वो निभाती रहेगी। क्लियर? यस बाबा। अब नेक्स्ट लॉ जो है, तो वो जो भी यहां पर जन्म लेंगे वो 5th डायमेंशन की फिजिकल फॉर्म में उतर रहे हैं, 5th से हायर, 6th या उससे हायर फ्रीक्वेंसी को वाइब्रेट करते रहना होगा। सेम थिंग अभी जैसा हम बात किया है उसी से बात समझ में आ जाएगा। तो 6th डायमेंशन या हायर फ्रीक्वेंसी को पकड़ के रखने से ही उनकी शिफ्टिंग पॉसिबल होगा, अदरवाइज वो 5D में ही फिर वहीं पर रुका रहेगा, उनका शिफ्टिंग नहीं हो पाएगा। तो जैसा जैसा फ्रीक्वेंसी बढ़ते ही उनको ऊपर उठ सके, उस तरह की डिजाइन किया गया है दोस्तों। कॉन्शियसनेस लोअर फ्रीक्वेंसी में होगी तो वो 5D से ऊपर नहीं जा पाएगी, फिर 5D, 4D, 3D में रहेगी, ऊपर नहीं जा पाएगी। इसलिए हायर फ्रीक्वेंसी को वाइब्रेट करने के लिए बोला गया है दोस्तों। और नेक्स्ट जो लॉ है, तो
सोर्स, मूल चेतना का होने का बोध। सोर्स इज हेल्ड विद इन द फिजिकल फॉर्म। यस बाबा, हम जैसा भी ध्यान की कक्षाओं में बात करते हैं कि आपकी एक एक कण से अनंत शक्ति की प्रवाह होते हुए महसूस करते रहते हैं हम। कैसा? क्योंकि जैसा हम रियलाइज करते हैं हम आत्मा है, जब तक हम फिजिकल बॉडी का समझ रहे, फिजिकल बॉडी की लेवल पर ही रहते है ना, उसी लेवल पर अटैचमेंट, लोअर फ्रीक्वेंसी में ही, लो एनर्जी में, उसी गुलामी बनकर उसी ड्युअलिटी में पड़े रहते हैं। जब हम समझा ये बॉडी नहीं हूं मैं आत्मा हूं, जैसा मैं आत्मा हूं समझा, बॉडी लेवल की सारे बंधनों से मुक्ति पाकर आत्मस्थिति को फील करने लग जाती हूँ, आत्मस्थिति के रियलिटी को डाउनलोड करने लग जाती हूँ। फिर उसी स्थिति में ही अपनी इंटेंशन, उसी स्थिति में ही एनर्जी को फ्लो, है ना। तो आत्मा की एनर्जी क्या है? वो तो अनंत तत्व है। तो अनंत तत्व की उस ऊर्जा को इस फिजिकल बॉडी में रहते हुए, मैं आत्मा हूं समझते हुए, उस अनंत शक्ति को इस फिजिकल बॉडी में उतार सकते हैं हम। एट द सेम टाइम यहाँ पर मैं सोर्स, आई एम द सोर्स एनर्जी, मैं मूल चेतना हूं। उसको, उस यादाश्त को तरह तरह की नाम ले लो, तरह तरह की डायमेंशनल फील्ड में जाओ, जन्म ले लो, वहां अनुभव ले लो, फिर दूसरे डायमेंशनल फील्ड में जाओ, अनुभव ले लो, कभी कहीं क्योंकि हर जगह पर अलग अलग रूप, अलग अलग एटमॉस्फेयर, अलग अलग लॉस, हर जगह जाओ, अनुभव लेते रहो, बट अपनी भीतर सोर्स को बना के रख लेना करके एक ये वाला लॉ को भी बनाया गया है दोस्तों। तो 7 हो गया। लास्ट, सबसे लास्ट जो है वो, कुछ भी हो जाए, अर्थ कैन नॉट फिजिकली डिस्ट्रॉयड, ऐसा लॉ को भी बनाया गया है। यस, कोई भी चेतना आ रहा हो या जा रहा हो, इस प्लैनेट को कोई डिस्टर्ब ना करें। तो यस, गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट एंड हायर डायमेंशनल चेतनाओं की असिस्टेंस से कि कोई इसमें इंटरफियर ना करे, तो फिर वो इंटरफियरेंस जो है अलग अलग रास्ता में इस एक्सपेरिमेंट को लेके जा सकते हैं। तो हाईएस्ट गुड को बेटर वे में इस एक्सपेरिमेंट को आगे ले जाने के लिए ये रूल बनाया गया, किसी भी हालत में कोई भी आ रहे जा रहे, कभी भी इस अर्थ प्लेन को डिस्टर्ब ना करें, डिस्ट्रॉय ना करें। अब आप सब समझ गए तो ये अर्थ को कैसा डिजाइन किया गया है। इस अर्थ की एक्सपेरिमेंट के लिए माइक्रो क्वांटम यूनिवर्सल लॉस, नियमों को कैसा बनाया गया है। अब माय डियर मास्टर्स, हम सब इस एक्सपेरिमेंट में जुड़े हुए हैं, अपनी अपनी एथरिक बॉडीज में एनर्जी कॉर्ड के द्वारा हम जहां से आए हैं उसकी लाइट को भी हम सब कैरी कर रहे हैं। इस एनर्जेटिक ग्रिड में हम सब मिलकर ग्रुप कॉन्शियसनेस के ये खेल कैसे खेल रहे हैं, इस बात को समझते हुए शांति से सुखासन में बैठकर
अपनी उंगलियों में उंगलियां फंसाकर गोदी में रखकर शरीर को ढीला छोड़कर यदि आलती पालती कर सकते हैं तो करते हुए, नहीं कर पाएंगे ऊपर सोफे पर गद्दे पर कंफर्टेबली बैठिए, सुखासन में बैठिए, आंख बंद कर लीजिए, चश्मा हटा दीजिए। ऑलरेडी अपनी पूर्णात्मा के साथ ही जुड़े हुए हैं, इस सामूहिक के साथ ही जुड़े हुए हैं। शांति से तत्वमसि की संपूर्ण चेतना शक्ति की इस फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़कर अपने शरीरों को ढीला छोड़कर ढीला होते हुए अपने भौतिक शरीर को पैर की तलवों से लेके सिर तक महसूस करते हुए पूरा मेडिटेशन में मैं अवेयर रहना चाहता हूँ। अवेयरनेस एनर्जीज को आह्वान करके स्वीकार करता हूँ, करती हूँ। अपनी हर एक सांस को गौर से देखते हुए अपने भीतर की वाइब्रेशन बढ़ते हुए महसूस करिए। जो वाइब्रेशन आप महसूस कर रहे हैं इस फिजिकल बॉडी के साथ साथ जुड़ी हुई एथरिक बॉडी, एनर्जी बॉडी, प्राणमय शरीर, माय डियर फ्रेंड्स, उस एथरिक बॉडी का कनेक्शन एथरिक कॉर्ड के द्वारा एनर्जेटिकली आपके उन्नत तल की चेतना स्थिति के साथ जुड़ी हुई है। इंटेंशन डालने से पहले आपको और शांत और स्टेबल, स्थिर होना होगा दोस्तों। अपने हर एक सांस के साथ जुड़कर अपने आप को और बिठाते जाइएगा। अवेयरनेस के साथ शांति स्थिति में बने रहिएगा।
माय डियर फ्रेंड्स, अब आप ये इंटेंशन डाल दीजिए, मैं जिस हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेस से उतरी हूं, जिस उन्नत तल से आया हूं, मेरा एनर्जी कॉर्ड जहां जुड़ी हुई है, उसके साथ पूर्ण रूप से जुड़ते हुए अपनी हायर स्थिति को वाइब्रेट करना चाहता हूं, चाहती हूं। उन्नत तल की चेतना को वहां की एनर्जी को मैं इस एनर्जी बॉडी में अनुभव करना चाहता हूं, चाहती हूं। यस माय डियर मास्टर्स, हम सब एक साथ जुड़े हुए हैं। हम सब एक साथ जागृत हो रहे हैं। That is the beauty of group consciousness. इस वक्त जिस डायमेंशन में अर्थ बैठी हुई है, इस वक्त जिस डायमेंशन में हमारा फिजिकल बॉडी बैठी हुई है, उससे हायर लेवल पर, हायर स्थिति में हमारे एथरिक बॉडी वाइब्रेट कर रही है। बढ़ता हुआ उस वाइब्रेशन को पहचान लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उस हाई फ्रीक्वेंसी लाइट आपकी एथरिक बॉडी में उतरते हुए आप जिस लेवल में इस वक्त हो, उसकी नेक्स्ट लेवल की हायर डायमेंशनल फील्ड की फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो रहे हो, यानी अगले लेवल की शिफ्टिंग के अनुसार सारे तैयारियां आपके भीतर शुरू हो चुके हैं। शांति से
अवेयरनेस के साथ हर एक सांस के साथ जुड़े रहते हुए आपके भीतर क्या हो रहा है, यदि समझ सकते हैं, समझते हुए आगे बढ़िएगा। सांसों के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, जुड़े रहिएगा। उन्नत तल की चेतना शक्ति आपके भीतर उतरते हुए आपकी फ्रीक्वेंसी धीरे धीरे बढ़ता हुआ देखिएगा। जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, किसी किसी को ऐसा लगेगा एकदम रुई की बाती हो गई मेरा अस्तित्व। किसी किसी को ऐसा लगेगा ये मुझे क्या पकड़ के रखे हैं, पर्वत की बाती भारी एनर्जी। आपको अपने आप में ही होल्ड करके रखने का एक अनुभव, जैसा टाइट पकड़ा हुआ हो वो एनर्जेटिक फील्ड। बढ़ता हुआ ऊर्जा के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है। बढ़ता हुआ फ्रीक्वेंसी के साथ आपकी बॉडी उस हायर फ्रीक्वेंसी लाइट को लेते हुए अपनी कण कण में उसको उतारने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए अपने आप में एडजस्टमेंट करते हुए उस हाई फ्रीक्वेंसी लाइट को एब्जॉर्ब करने की स्थिति में लाते हुए आपकी बॉडी में ये सारे मैकेनिज्म को आप फील करते हुए सांसों के साथ ही जुड़े रहिएगा। इंटेंशन के साथ
उन्नत तल की चेतना की बोध होते हुए उस ज्ञान के साथ हम हायर फ्रीक्वेंसी को क्रिएट करके हायर फ्रीक्वेंसी लाइट को अट्रैक्ट करके उस लाइट को हम अपनी इस धरती के ऊपर बैठा हुआ अस्तित्व में भरने के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं दोस्तों। एक सुंदर सा एक्सपेरिमेंट चल रहा है इस वक्त आपके भीतर, आप ही कर रहे हो। हायर फ्रीक्वेंसी लाइट उतर कर कण कण में एब्जॉर्ब होने का समता स्थिति को बनाकर ये लाइट बैलेंस के साथ कण कण में उतरते जा रही है। वे रहते हुए अपने हर एक कण को हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइट से भरते हुए देखिएगा, महसूस करिएगा। हर कण में बदलाव आपके अस्तित्व की हर हिस्सा में बदलाव, परिवर्तन, शिफ्टिंग, ट्रांसफॉर्मेशन। उस हाई फ्रीक्वेंसी लाइट को आपके सारे अस्तित्व के एक एक कण एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जो भी लाइट आपकी भीतर उतर रही है वो एक ही लाइट है, यानी हर एक कण में उतरने के बावजूद भी वो एक ही होने की बात ही बिहेव करती है, वो अलग अलग नहीं। उस लाइट में जितना भी क्वालिटीज है वो सारे क्वालिटीज हर एक कण में उतर कर हर एक कण इंटरनली इस लाइट के साथ जुड़ी हुई रहती है। अवेयरनेस के साथ जो आपके भीतर परिवर्तन हो रहे हैं उसको फील कर पा रहे हो तो उसी के साथ जुड़े रहिए।
या सांसों के साथ जुड़कर अपनी गहराई में शून्यता के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, जुड़े रहिए। आपके पूरा फिजिकल फॉर्म हायर लाइट को एब्जॉर्ब करके जिस स्थिति में थी उससे नेक्स्ट लेवल की हायर डायमेंशनल फील्ड के साथ शिफ्ट हो गई है दोस्तों। यानी इसी भौतिक शरीर में रहते हुए भी आपकी बिहेवियर, आपकी भाव, आपकी सोच विचार जिस हायर डायमेंशन में आप शिफ्ट किया है उसके अनुसार होगा। द्वैत से ऊपर उठकर नेक्स्ट लेवल जहां पर इस ड्यूअलिटी की इतना डेंसिटी नहीं है, इस द्वैत्व के बहुत सारे चेतनाओं से मुक्ति पाकर ऊपर उभर कर अब ड्युअलिटी का बहुत कम चेतनाएं जिस फील्ड में है वहां शिफ्ट हो गए हैं। अब लगभग एकता के गेट के पास जा चुके हैं आप। हायर तल के लाइट को आप इंटेंशन के द्वारा अट्रैक्ट करके बुलाकर अपने भीतर इस फिजिकल फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हुए इस फिजिकल फॉर्म को उन्नत स्थिति में शिफ्ट कर रहे हैं आप। इस पूरा शिफ्टिंग को भीतर बैठ के ये आत्मा साक्षी बनकर देख रही है। शिफ्टिंग का प्रभाव कण कण में होते हुए आपको पता चल रहा है। अपनी भीतर की शिफ्टिंग का साक्षी बनिए दोस्तों। इतना सुंदर घटना के साक्षी बनिए। आप अपना इंटेंशन से
एनर्जी फ्लो बढ़ाकर अपनी शिफ्टिंग खुद कर रहे हो इसी फिजिकल फॉर्म में बैठकर। इससे अद्भुत और क्या हो सकता है। अपनी बेहतर होने वाली
सुंदर सा घटनाक्रम की साक्षी बनिए। हर एक सांस के साथ जुड़कर भीतर ही बने रहिएगा। इनर ट्रांसफॉर्मेशन, लोअर फील्ड से हायर फील्ड का शिफ्टिंग, आखिरी 5 मिनट। लूप डाल देना, म्यूजिक डाल के ना। आखिरी 5 मिनट माय डियर मास्टर्स, लास्ट 5 minutes।
Last 4 minutes, my dear friends, my dear gods and creators. जो चाहिए वो आप क्रिएट कर सकते हैं, जैसा चाहिए वैसे सृजन कर सकते हैं। अपनी फ्री विल के अनुसार इंटेंशन एंड एनर्जी के द्वारा इस फिजिकल बॉडी में धरती पे रहते हुए भी ऊपर हायर डायमेंशन में घूम के आ सकते हो। वहां की अनुभूति लेके बहुत सारे लाइट को स्वीकार करके लेकर आ सकते हो। इसी इंटेंशन एंड एनर्जी के द्वारा इस भौतिक शरीर में यहीं पर धरती पर बैठे रहते हुए ही हायर फ्रीक्वेंसी लाइट को बुलाकर अपनी फिजिकल फॉर्म को जिस स्थिति में अभी है उसे नेक्स्ट लेवल पर शिफ्ट भी कर सकते हो। उस एनर्जी कॉर्ड के द्वारा बढ़ता हुआ एनर्जी द्वारा फ्रीक्वेंसी की रस्सी के द्वारा जहां चाहिए वहां आप पहुंच सकते हो। जो चाहिए वो अपने भीतर डाउनलोड कर सकते हो। इसी नाउ मूवमेंट में ही सब कुछ संभव है। आखिरी 2 मिनट माय डियर मास्टर्स, अपने जीवन की मास्टर हो आप, अपनी जर्नी की मालिक हो आप, किसी की गुलामी नहीं। ग्रुप चेतना का मर्यादा मेंटेन करते हुए उस ग्रुप चेतना में बने रहते हुए सुंदर सा जर्नी को अनुभव करते हुए आत्मा की प्रगति में आगे बढ़ते जा रहे हैं हम सब। बंद आंखों से नेक्स्ट लेवल पर शिफ्ट हुआ इस फिजिकल फॉर्म को सिर से लेके पैर की तलवों तक महसूस करिए। ध्यान में बैठने से जिस शरीर को ढीला छोड़ते हुए आप दृष्टा बनकर देख रहे थे, वो शरीर पूरा परिवर्तन होकर ज्यादा लाइट दिख रहा है, प्रकाशवान हो गई है आपके अस्तित्व। उस प्रकाश को देखिएगा, सिर से लेके धीरे धीरे पूरा चेहरा, आंख, माथे, नाक, गाल, सिर, गर्दन, कंधे, हाथ, हथेलियां, उंगलियां, नाखून,
प्रकाश, बड़ा हुआ प्रकाश को देखिए। छाती, पेट, पीठ, रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे तक, नाभि नीचे वाला हिस्सा, हिप्स, थाई रीजन, घुटने, पिंडलियां, एंकल, पैर के तलवे, उंगलियां, नाखून। बहुत सुंदर प्रकाश से भरी हुई है एक एक खंड। इस प्रकाश के साथ ही हर पल अपने मूल चेतना की बोध में अपनी जिंदगी जीने के लिए तैयार हो गए। हाथों को, पैरों को पहचानते हुए, हल्का सा हिलाते हुए, जिनको बाहर आना है वो अपनी दोनों हथेलियों को बंद आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर रखिए। जिनको सोना है इसी स्थिति में आराम से सो जाइएगा। जिनको ध्यान कंटिन्यू करना है कंटिन्यू रखिएगा। 5, 4, 3, 2, 1 शोर। सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ बाहर आ जाइएगा दोस्तों। मुबारक हो माय डियर फ्रेंड्स। ज्ञान लेते हुए, उस ज्ञान को अप्लाई करते हुए, ध्यान में एक्सपेरिमेंट्स, प्रैक्टिकल्स करते हुए, कभी यहाँ बैठ के ऊपर जा रहे, कभी ऊपर की चेतना शक्ति को नीचे उतारते हुए इसको शिफ्टिंग कर रहे। यस माय डियर मास्टर्स, हम ऐसा ही खेल खेलने के लिए ही आया हुआ महोन्नत आत्मा है। जितना इसकी जानकारी होगी, इस दुख भरी कहानी से मुक्ति पाकर हर पल परमानंद स्थिति में नाचते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो जुड़े रहिएगा इस तत्वमसी के साथ। अगली बुधवार फिर मिलेंगे 9 बजे अपनी बिलाउड फ्रेंड PMC हिंदी में। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल। PMC हिंदी बदले जीवन।